रक्षयेत् प्रकृते पाण्डुलोका रक्षयेत् प्रकृते पाण्डुलोका रक्षयेत् प्रकृते पाण्डुलोका अर्थात ओ विश्व के लोगों प्रकृति का संरक्षण करते हुए इसका उपयोग करो। ये प्रकृति सभी जीवों पर है, इस पर केवल मानव का अधिकार नहीं बल्कि सभी जीव भाइयों का बराबर का हक है। ये प्रकृति जीवों से है, जीवों की है और जीवों के लिए ही रहनी चाहिए। इस पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, एकाधिकार नहीं होना चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। तो आपके सामने एवियन स्कूल नाहन प्रस्तुत करता है एक लघु वैज्ञानिक नाटिका जिसका शीर्षक है एहसास 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 एहसास, जिसके माध्यम से हम करेंगे आपको कुछ समझाने का प्रयास। तो आइए देखिए और समझिए। यार शंकर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तू अपने खेत में ऐसा क्या डालता है जो तेरे लौकी, खीरे, टमाटर रातों रात तैयार हो जाते हैं? ये ऐसे तैयार नहीं हो जाते, इसके लिए कुछ अलग करना होता है, कुछ खास सोचना होता है। माँ, ओ माँ, किस सोच में पड़ गई? रोटी तो जल गई, दो मुझे भी दो रोटी। सुन लो है, थोड़ी चाय भी बना, जब बन जाए तो नहीं ले आए और थोड़ा मुड़ा भी ले आया। अबे कबे तो आवश्यक कर हमारी घर। लो बेटा के रोटी चाहिए, बापू के चाह जब तक कुछ ना कुछ काम करे। अब तेरे का चाहिए जब देखो मैं करती रहूं। हाँ तो भाई साहब, मैं कह रहा था कि अब तो बता दे कौन सा जादू है तेरे पास? जादू जुदू कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान काम है। आसान काम? माँ, थोड़ी सी चाय मुझे भी दो ना। जा किसे काम कर ले, बबो ने जगह में चाय पिएगा। ठीक है। हाँ तो भाई साहब, मैं कह रहा था कि ये तो बहुत आसान काम है। इसके लिए ना तो गोबर ढोना और ना कुछ और भारी काम करना, बस बाजार से रासायनिक खाद और दवाइयाँ लानी है। जा बुरा भी देखते हैं क्या? रासायनिक खाद और दवाइयाँ? हाँ, रासायनिक खाद और दवाइयाँ, इनका छिड़काव करना है खेतों में और फिर देखो कमाल। कमाल? हाँ कमाल, वही कमाल जो मैंने किया है अपने खेतों में। सच? कुर्सी रखो, कुर्सी रखो। थोड़ी श्रम कर, इतने बुंदे बिल्ले कर। छोटू, कहाँ चला गया ये? आया बापू। जा के बकरी को चराने ले जा, कब से लेके मैंने कर लिया। ठीक है। और तू क्या कर रही है? हाँ, चल जा कुछ काम कर ले। क्या बात, बड़े पैसे मिल रहे हैं तो आजकल। हाँ, ये भी रासायनिक खाद और दवाइयों का कमाल है। सभी को नमस्कार। ओहो नमस्कार बेटा, आओ बैठो। क्या बात ताऊ, क्या चर्चा चल रही थी, जरा हमें भी बताओ। क्या बताएं बेटा, मुझे तो इस बात की हैरानी है कि मैं और मेरी घरवाली सुबह से लेकर शाम तक खूब गोबर ढोते हैं, लेकिन हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, और ये कब का छोकरा बोलता है कि मैं तो अपने खेत में रासायनिक खाद और दवाइयाँ डालता हूँ और कट्टे के कट्टे सब्जियों के बाजार बेचता हूँ। हाँ, मैं नहीं पड़ता गोबर गाबर के चक्कर में। और बेटा, हम तो गोबर और गौमूत्र के अलावा और कुछ नहीं जानते। कोई बात नहीं ताऊ, मैं बताता हूँ आपको कि ये गोबर जिसे ये बेकार समझ रहे हैं वो कितने काम का है। गोबर और काम का? हाँ, एक बात बताओ ताऊ, क्या आपने अपने खेतों में कौओं को देखा है मिट्टी में कुछ ढूंढते हुए? हाँ देखा है, तो केंचुए और नाम भी क्या है उनका वो, हाँ कशकीरे, उनको खाने आते। ओहो बेटा, आपको चाय तो दी नहीं, लो तब तक बूढ़ा खा लो। थोड़ी रो है? हाँ, एक चाय से बढ़िया। लो अंदर कोई और आ गया। अब कहा तो बड़ी चाय बना कि ये पतंगा जो चाचे इधर इस सोच में पड़ गए। जरा आप भी बताओ, आपके खेत में कौवे आते हैं क्या? आते थे बहुत पहले, लेकिन जब से रासायनिक खाद और दवाई डाली है ना, तब से एक भी नहीं दिखता। उनकी तो कड़ाई कट गई, अब तो श्राद्धों में भी नहीं दिखते, और उनका करना भी क्या। हाँ बेटा, उनका करना भी क्या,
वाह, क्या बात कर दी आप दोनों ने। इसका मतलब तो आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या कुछ पता ही नहीं है? पर किसका? समझाता हूँ, थोड़ा सब्र करो। ताऊ, एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि खेत में कीड़े और केंचुए होने का कितना फायदा है? फायदा? हाँ, इसका कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है। अगर आपके खेत में कीड़े और केंचुए हैं और उनको खाने कौवे आते हैं तो यह तो बहुत अच्छी बात है। आप तो बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली? वो कैसे? सब्र करो थोड़ा, आपको सब धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। पता नहीं को मैं चांदा पता मारे तेरी रमशी थोड़ा दूर बैठ ले। ऐसा ना क्वेश्चन कर, इतना खुश हो आज तो। आप ज्यादा कुछ मत होना चाहते। 2-4 कट्टे सब्जियों के बाजार बेचकर ये तो सिर्फ 4 दिन की कहानी है। उसके बाद तो लालने पड़ेंगे, लालने। क्या नाले? हाँ, लालने। अगर आपके खेत में कीड़े और केंचुए नहीं है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपके खेत की मिट्टी मर चुकी है, बेजान हो चुकी है। मिट्टी मर चुकी है, बेजान हो चुकी है? पर कैसे? उन रसायनों की वजह से जो तूने अपने खेत में डाले हैं। तूने बेजुबान कीड़े मकोड़ों का जीवन तो खतरे में डाला ही है, साथ में इन लोगों का जीवन भी खतरे में डाल दिया है। जहर खिला रहा है तुमको, जहर। तूने तो पारितंत्र का संतुलन ही बिगाड़ दिया है, मिट्टी का सर्वनाश कर दिया है। मिट्टी नहीं मिटाओ यारो, नहीं तो मिट्टी में मिल जाओगे। संभल जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बहुत पछताओगे, जब तुम बहुत पछताओगे। पछताओगे? पारितंत्र? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस पारितंत्र की बात कर रहे हैं और हमने इसका कौन सा संतुलन बिगाड़ दिया है। मेरे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तेरे किस पल्ले पड़ लगो तो कहा को रहे थे? जा कुछ काम कर ले, बढ़ जाएंगे चिपके। अब क्या बात चाहते, क्या कुछ चल रही है? कुछ नहीं, हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि पारितंत्र है क्या और हमने पारितंत्र का कौन सा संतुलन बिगाड़ दिया है। अच्छा, तो पारितंत्र नहीं समझ आया अभी तक। समझाता हूँ। ताई, ताई, हाँ? आप भी आ जाओ। छोटू, तू किधर जा रहा है? तू भी आ जा। इसको भी ले आ। सभी लोग ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, क्या आपने राजतंत्र के बारे में सुना है? हाँ, वो तंत्र जिसमें राजा का राज होता है। बिल्कुल ठीक। एक बात और बताओ, क्या आपने लोकतंत्र के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। लोकतंत्र वही तो होता है, इसमें सब लोगों का, हम सब का राज होता है। शाबाश। अब देखना, जिस तरह से राजतंत्र में राजा का राज होता है, लोकतंत्र में लोगों का राज होता है, ठीक उसी तरह से पारितंत्र में वहां रहने वाले सभी जीव भाइयों, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मिट्टी, हवा और पानी, इन सभी का बराबर का अधिकार होता है। अच्छा, तो ये होता है पारितंत्र। हाँ, यही तो होता है पारितंत्र, मतलब इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। लो, बकरी को भी समझ में आ गया। अच्छा, अब पारितंत्र तो समझ में आ गया, लेकिन हमने पारितंत्र का कौन सा संतुलन बिगाड़ दिया है? क्यों भूल गया? तूने ही तो अपने खेत की मिट्टी में रसायन डाले थे, जिसने मिट्टी को बेजान कर दिया है। जहाँ कीड़े मकोड़े, केंचुए, सांप, मेंढक आदि बड़े आराम से रहते थे, तुमने ही तो उन्हें बेघर किया है। गलत किया है बेटा, हमारे तो अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा, हम तो अनपढ़ है ना। अच्छा ताऊ, एक बात बताओ, क्या आपने घास देखा है? कैसी बातें कर रहे बेटा, घास नहीं देखा, रोज घास ही तो लाता हूँ मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। एक बात फिर से बताओ, क्या आपने बकरी देखी है? बकरी? बकरी तो हमारे घर में ही है। अच्छा, चलो तो फिर एक बात और बताओ, क्या आपने बाघ देखा है? क्या हुआ भाई? क्या बोलूं बेटा, बाघ मेरी बकरी के 2 बच्चे ले गया, खा गया उनको। अच्छा, तो ये बात है। ताई, बाघ
बकरी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? घास खाएगा क्या? ये तो खाद्य श्रृंखला की एक कड़ी है। क्या खाद्य श्रृंखला की कड़ी है? हाँ देखो, थोड़ा पास आओ, ध्यान से सुनना। मिट्टी में घास उगा या नहीं उगा? घास को बकरी ने खाया, खाया कि नहीं खाया? बकरी को बाघ ने खाया, खाया कि नहीं खाया ताई? बाघ भी बूढ़ा होकर एक दिन मरकर इसी मिट्टी में मिल जाएगा, फिर इसी मिट्टी में घास उगेगा। घास को बकरी खाएगी और बकरी को बाघ खाएगा। हाँ, अब सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो जरा। पकड़ो तो। इस तरह से ये एक श्रृंखला अर्थात चेन सी बनी हुई है। इसी को खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन कहते हैं। इसकी अगर एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरे पारितंत्र का संतुलन ही बिगड़ जाता है। अच्छा, अब हमें समझ आया कि हमने पारितंत्र का कौन सा संतुलन बिगाड़ दिया है। अब हम ही इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। हाँ, अब हम भी इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। बेटा, अब आप भी बताओ कोई तरीका। बस आपने इतना करना है कि अपने खेतों में रसायनों का प्रयोग कभी नहीं करना। इसकी जगह जैविक खाद या केंचुआ खाद, जिसे वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, इसी का प्रयोग करना है, जिसे आप अपने घर पर ही बना सकते हैं, वो भी फ्री में। क्या फ्री में? वो कैसे? गोबर और गौमूत्र से। ताई, रसोई का बचा हुआ खाना, सब्जियों के छिलके भी आप इसी में डाल सकते हैं। इससे केंचुआ खाद बनकर बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। फिर देखना कमाल, आपके खेतों की सब्जियां और दालें हाथों हाथ बिकेंगी। यही लोग, हाँ यही लोग उल्टे फोन करेंगे। कोई कहेगा मुझे 10 किलो आलू रखना, कोई कहेगा मुझे 20 किलो दाल रखना, और कोई कहेगा मुझे 30 किलो मक्की का आटा देना। पैसे चाहे जो मर्जी ले लेना, अकाउंट में ही डाल देंगे आपके, और लेने भी खुद ही आएंगे आपके घर। तब तो फायदा ही फायदा है। हाँ, फायदा ही फायदा है। इससे ना तो खेत की मिट्टी को कोई नुकसान होगा और ना ही इन लोगों को जो इसमें उगी हुई सब्जियां खाते हैं। अब अंत में हाथ जोड़कर हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, आओ